ग्रीष्म ऋतु यानी तपा देने वाली धूप, और वो भी इतनी कड़ी धूप कि यदि एक बार व्यक्ति निकल जाए तो उसका बीमार होना या अस्वस्थ होना लाजमी है। क्योंकि जो तापमान है वो यदि डिग्री सेल्सियस में नापा जाए तो वो है 42 से 44 डिग्री सेल्सियस, और उससे बड़ी भी बात मुखनायक करेगा। और ग्रीष्म ऋतु होने के क्या कारण है, तापमान में परिवर्तन होने के क्या कारण है, इसका कुप्रभाव क्या है, और उस पर मानवीय हस्तक्षेप के कारण क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन्हीं विषय पर चर्चा करने के लिए आया है मुखनायक। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और बात करते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य की। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुखनायक आपको कुछ ऐसे दृश्य दिखाएगा जिसमें जो जंगल है पूरी तरह से नग्न हो चुका है, यानी कि पेड़ पौधे मानवीय हस्तक्षेप के कारण समाप्त कर दिए गए हैं। उन पर निर्दयता पूर्वक कुल्हाड़ी चला दी है। निजी स्वार्थ के कारण जंगलों में पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई है। कुछ ऐसे ही दृश्य मुखनायक आपको दिखा रहा है स्क्रीन पर। बहरहाल हम ये बात करना चाहते हैं कि वर्तमान में जो तापमान है वो यदि 44 डिग्री सेल्सियस है, और उसमें भी बड़ी बात यह है कि तापमान दिन का इतना होने के बावजूद भी जो रात्रि में जो हवाएं चलती है उससे शायद हम ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि रात्रि में वातावरण में कुछ नमी आएगी या तापमान में गिरावट होगी, किंतु ऐसा नहीं है। सामान्य दिनों की तुलना में, यानी कि शीत ऋतु और वर्षा ऋतु के भांति जिस प्रकार एक दिन का तापमान लगभग 23 डिग्री से 30 डिग्री या 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, किंतु वर्तमान में आज की यदि सेल्सियस में गिनती की जाए तो तापमान रात के 1:30 बजे का मुखनायक ने नापा है 30 डिग्री सेल्सियस, यानी रातें भी सुकून वाली नहीं है। लेकिन मुखनायक आपको ये बता देना चाहता है कि आखिर इतनी गर्मी का प्रकोप क्यों है। गर्मी के प्रकोप होने का एकमात्र कारण ये सामने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आता है कि मनुष्य ने जंगल की अंधाधुंध कटाई कर दी है, और अपने स्वार्थ से वशीभूत होकर उन्होंने हरियाली की बलि देने का दुस्साहस किया है। परिणाम स्वरूप यदि विश्व परिप्रेक्ष्य में और भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो इस गर्मी के कारण एक बड़ी वैज्ञानिक खोज सामने आई थी कि उसमें अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर एक बड़ा ओजोन छिद्र पाया गया था, यानी कि सूरज से जो निकलने वाली तीखी किरणें हैं उन तीखी किरणों का मनुष्य जनजीवन पर या पृथ्वी पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ा। सूरज से निकलने वाली भी जो पराबैंगनी किरणें हैं उन किरणें के फलस्वरूप मनुष्य को तमाम तरीके की बीमारी हो सकती है। उसमें विशेष करके कैंसर की बीमारी होने की संभावना रहती है। और प्राकृतिक परिवर्तन की दृष्टिकोण से यदि देखें तो जो हमारा हिमालय है, हिमाद्रिया है, जो बर्फ़ की चादरें बिछी है, तापमान बढ़ने के फलस्वरूप वो जो बर्फ़ है वो पिघलेगा, और पिघलने से जो पानी हिमालय से समुद्र की ओर जाएगा, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और समुद्र का जल स्तर बढ़ने से एक समय एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि दुनिया के जितने तमाम बड़े नगर है, शहर है, जिसमें बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं जो समंदर के किनारे है उसमें डूबने की संभावना रहती है। तो ये प्रकृति का कठोर कहे या रौद्र रूप कहे, इस प्रकार का रौद्र रूप दृष्टिगत होगा। इसलिए मुखनायक ने आपको वो ऐसा क्षेत्र दिखाया है जो वीरान हो चुका है, जो कहीं न कहीं रेगिस्तान की ओर बढ़ते कदम है, लेकिन कुछ ऐसे सुकून देने वाला एहसास भी मुखनायक आपको दिखाएगा, क्योंकि मुखनायक के घर के परिसर में एक छोटा सा सुंदर उपवन है, और उस उपवन में तमाम तरीके के पेड़ पौधे हैं जो निश्चित रूप से प्रकृति के रौद्र रूप से तो बचा ही बचाएगा, आम मुसाफिरों को भी
सुकून और शांति देगा। तो इसे तमाम दृश्य आप अपने स्क्रीन पर भी देखते जाइए। इसलिए मुखनायक आपको सावधान कर रहा है कि प्रकृति की अंधाधुंध कटाई ना करे, उसमें हस्तक्षेप ना करे, प्रकृति के अनुरूप हो, यही निवेदन है। और दूसरा महत्वपूर्ण निवेदन यह है कि इतना गर्म जो वातावरण है उसमें अति आवश्यक सेवाओं के लिए यदि आप बाहर निकलना चाहते हैं तो निकलिए, या फिर न हो तो फिर घरों में ही रहिए, खूब पानी पीजिए और इस सुंदर से प्राकृतिक वातावरण में बैठिए और आनंद की अनुभूति कीजिए। यही मुखनायक का आपको एक संदेश है और निवेदन भी है। नमस्कार।